औरंगजेब पर अबू आजमी का प्यार जो है वो उमड़ कर आ रहा है। देश में सियासी तकरार बढ़ चुकी है। हालांकि अबू आजमी ने अपने बयान पर माफी जरूर मांग ली है, लेकिन सियासी गलियारों में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का जमकर विरोध हो रहा है। नेताओं से लेकर साधु संतों में गुस्सा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। उधर एमपी में भी सियासत हाई हो चली है। बीजेपी ने कांग्रेस और सपा पर हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट में आप। अबू आझमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी घिर गए हैं। धर्मान क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है, जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। लेकिन औरंगजेब के कसीदों पर सियासी प्रहार जारी है। बीजेपी ने औरंगजेब वाले बयान पर विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। ऐसे आक्रांताओं को, जिनने देश में लूट किया, धार्मिक स्थलों को खंडित करने का काम किया और केवल अत्याचार करके शासन किया, उनको महिमा मंडन करने का काम किया, ऐसे अत्याचारियों के साथ कांग्रेस की सरकारें खड़ी रही हैं और आज कांग्रेस के नेता खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और इस देश की नीड है कि भविष्य की बातें करें। आपके बच्चों का भविष्य सवार है, हमारे बच्चों का भविष्य सवार है। उसके लिए आधुनिक भारत की बात करें, भविष्य के भारत की बात करें, प्राचीन भारत की जो सभ्यता, जो संपन्नता, जो दुनिया और देश को उनने रास्ता दिखाया, उसकी बातें करें। उधर पंडोखर सरकार ने कहा, किसने मंदिर बनाया, किसने तोड़ा, सबको पता है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने औरंगजेब पर बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है कि इतिहास के पन्नों को अवलोकन करिए, पता लग जाएगा। उसके लिए जवाब समय समय पर मुंहतोड़ मिल रहा है और इसमें सत्य ही स्थापित होता है। ये भारत भूमि है, भारत भूमि में सब कुछ जानते हैं, अंदर क्या और बाहर क्या, जनता सब जानती है। इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, ऐसे वीर योद्धा हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है, लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, इस देश की भयार बदल रही है। औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी को 2 दिन के भीतर समझ आ गया कि वो ऐसा करके मुश्किल में फंस गए हैं। अबू आजमी ने अपना बयान तो वापस ले लिया, लेकिन औरंगजेब को लेकर उनके तर्क अब भी जारी हैं। मेरे पास ही पेपर है, आप देख लीजिए। ये आईएएस के पेपर, आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा गया। इसमें 13 ये आप देखिए, एक ही पॉइंट पूछता हूँ मैं आपसे कि ये पूछ रहे हैं कि किस मुगल शासक के शासनकाल में शासक और प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया था। इसमें हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। इसका जो सही रिप्लाई जो आया है, सही रिप्लाई इसकी है औरंगजेब। मैं क्या कहूँ कि वो खराब है? हमारे हिंदू भाइयों को सबसे ज्यादा मुगल बादशाह ने अगर नौकरी दिया, तो मैं उसको कैसे खराब कर दूं? औरंगजेब को लेकर अबू आजमी मुश्किल में घिर चुके हैं। इसका अंदाजा खुद उन्हें भी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऐलान के बाद अब उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है और जो सियासी घेराबंदी हो रही है वो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। औरंगजेब को कुशल शासक बताने पर संत समाज में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी है। आलम यह हो गया कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की अब मांग उठने लगी है। देखिए आप रिपोर्ट में। अबू आजमी के बयान पर संतों में आक्रोश। अबू आजमी पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे की मांग। औरंगजेब की तारीफ,
देशद्रोह। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर रखा है। औरंगजेब को कुशल शासक बताने पर संत समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। अबू आजमी मुर्दाबाद। आलम यह हो गया है कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की मांग उठ रही है। हमारा आदर्श नहीं, हमारे आदर्श तो शिवाजी और राणा जी हैं। हमारे आदर्श भगवान राम और कृष्ण हैं। मैं वहां के सरकार से मांग करता हूं कि इनको महाराष्ट्र से तड़ी पार कीजिए और भारत सरकार से मांग करता हूं कि इनको देश से बाहर निकालिए जो औरंगजेब के समर्थक हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अबू आजमी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। जाहिर है औरंगजेब के मुद्दे पर वार पलटवार की ये कहानी अभी और लंबी चलने वाली है, क्योंकि सियासी धड़ों के अलावा संत समाज ने भी इस मामले में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने को लेकर उनकी आलोचना हो रही, वहीं मुस्लिम समाज के लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने भी मोहम्मद शमी को नसीहत दे डाली है कि मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर एक बड़ा गुनाह कर दिया। शरीयत की नजर में मोहम्मद शमी अब मुजरिम बन चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों की नाक में दम कर देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में मोहम्मद शमी ने बॉलिंग यूनिट की कमान अपने कंधों पर संभाल रखी है। एक तरफ मोहम्मद शमी मैदान में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं मैदान से बाहर कुछ लोग अपनी ट्रोलिंग में लगे हुए हैं। उन्हें रोजा न रखने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। मंगलवार के दिन दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल्स खेला गया, जिसमें मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को आउट किया। उनके इस प्रदर्शन के दम पर जो ऑस्ट्रेलिया 300 रन का स्कोर बनाती दिख रही थी, वो 264 रनों पर सिमट गई। मोहम्मद शमी की सोशल मीडिया पर खेल के दौरान जूस पीने की फोटो वायरल हो रही है, जिसको लेकर कट्टरपंथियों को निशाने पर ले रही है। शमी को रमजान के पवित्र महीने में रोजा न रखने के लिए कोसा जा रहा है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना, मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपको किसने अधिकार दिया है किसी को बेनमाजी कहने का? एक तरफ मौलाना है जो शमी को एनर्जी ड्रिंक पर निशाना साध रही है, दूसरी तरफ आम लोग हैं जो शमी के साथ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का भी कहना है कि धर्म अपनी जगह और देश अपनी जगह। इस पूरे विवाद पर शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी का भी बयान आया है। बयान जो भी है जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है, अलग अलग सोच होती है इंसान की, लेकिन मेरे हिसाब से तो गलत है। अगर जो भी कोई ऐसा कह रहा है कि आपको तो नाज होना चाहिए उस पर कि आपका जो बच्चा है कितना इंडिया की दुनिया में नाम कर रहा है, आपका मुस्लिम समाज का नाम कर रहा है वो। शमी पर शुरू हुई इस नई कंट्रोवर्सी से उनका परिवार भी नाराज है। शमी के भाई मोहम्मद जैद ने मौलाना शहाबुद्दीन के बयान की निंदा की है। अगर मुसलमान में फर्ज है वैसे ही रोजा और मुसलमान में फर्ज है, और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी का मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख नहीं सकता है। टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को एनर्जी ड्रिंक पर ट्रोल किए जाने को लेकर हिंदू धर्म गुरुओं ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। हमारे हिंदू भाइयों चाहे मुस्लिम भाइयों ना समय होने के कारण कभी कभी वो मंदिर मस्जिद में नहीं जा पाते हैं, वो रोजा नहीं रख पाते हैं, तो यहाँ उचित है उसमें इस प्रकार बयान देना कि अल्लाह से माफी मांगे, ये कहे, यह कहीं ना कहीं मानसिकता ठीक नहीं है। वो बुखला चुके हैं, पागलपन हो चुका है। सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। वो शतक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन शमी ने अहम मोड़ पर उनका विकेट ले लिया
और यही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। देश को समय की जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने रोजा नहीं रखा। शमी देश के लिए अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते थे और उन्होंने मैच में ये कर भी दिखाया। उम्मीद है कि अब फाइनल्स में मोहम्मद शमी अपने प्रदर्शन से ट्रोलरों को करारा जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ का सफल आयोजन हो गया, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पर्व आतंकियों के निशाने पर था। आतंकी लजर मसीह और अब्दुल रहमान के पकड़े जाने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने महाकुंभ से लेकर अयोध्या तक हमले की साजिश रची हुई थी। समझिए रिपोर्ट में आप। आतंकियों के निशाने पर था महाकुंभ। प्रयागराज से अयोध्या तक हमले की साजिश। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान और लजर मसीह अरेस्ट। हमले से पहले रेकी और गोला बारूद पर बड़ा खुलासा। यूपी के कौशाम्बी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल और ISI का सक्रिय मॉड्यूल लजर मसीह को यूपी STF और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। लजर मसीह महाकुंभ के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गोला बारूद लजर मसीह ने मंगवाया था। वो लगातार पाकिस्तान में बैठे 3 ISI एजेंटों के संपर्क में था। जर्मनी में बैठे BKI हेड स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के इशारे पर एक हत्या को भी लजर ने अंजाम दिया था। वारदात के बाद फर्जी पते पर बनाए गए पासपोर्ट पर पुर्तगाल भागने की तैयारी में था लजर मसीह। यूपी पुलिस और STF को जानकारी मिली है कि सिग्नल ऐप के जरिए लजर मसीह अपने कई साथियों से जुड़ा था। कड़ी सुरक्षा के चलते महाकुंभ में किसी वारदात को अंजाम नहीं दे पाया। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं ISI के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर, निवासी ग्राम कुरलिया, थाना रामदास, अमृतसर, पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि USSR की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाया हुआ आधार कार्ड। आतंकी लजर मसीह को गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए पंजाब पुलिस अर्जी देगा। वहीं यूपी STF भी रिमांड मांग सकती है। शुरुआती जांच में 2 धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की बात सामने आ रही है। संदिग्ध आतंकी के निशाने पर प्रयागराज महाकुंभ और अयोध्या थी। आतंकी लजार मसीह को गिरफ्तार किया। इसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड के अलावा विदेशी पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद किया। बताया जा रहा है कि 24 सितंबर 2024 को जुडिशियल कस्टडी से आतंकी लजार मसीह फरार हो गया था या कहीं न कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा है। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद से इसको कौशाम्बी के कोखराज थाने में रखा गया। लगातार यहाँ पे पंजाब पुलिस के अलावा यूपी STF के जवान है, इससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर फरारी के दौरान एक कहां पे ठहरा था, इसका क्या प्लान था, किन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला था। तो ऐसे कई अहम बिंदु जिसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध आतंकी लजर मसीह से हथियारों की बरामदगी से पुलिस भी हैरान रह गई। 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर बरामद, 1 विदेशी पिस्टल, 13 कारतूस बरामद, सफेद रंग का एक्सप्लोसिव पाउडर, मोबाइल बरामद, गाजियाबाद के पते का आधार कार्ड भी मिला। 24 सितंबर 2024 को जुडिशियल कस्टडी से भागा था।
गुजरात से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के तार भी लजर मसीह से जुड़े होने की आशंका है। अब्दुल रहमान के पास से भी 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिले थे और आईएसआई ने उसे राम मंदिर पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब्दुल रहमान राम मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर थाना इनायत नगर के मजनाई गांव का रहने वाला है। सूत्रों की माने तो 4 मार्च को अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के आसपास दहलाने की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही पकड़ा गया। 3 मार्च को अब्दुल रहमान को नई दिल्ली पहुंचना था। नई दिल्ली में हैंडलर उसको निर्देश दे रहे थे कि उसको किस रूट से अयोध्या पहुंचना है। अब्दुल रहमान राम मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर थाना इनायत नगर के मजनाई गांव का रहने वाला है। हम इस मजनाई गांव में हैं और इस समय बताया जाता है कि 4 मार्च को अब्दुल रहमान को अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर और उसके आसपास दहलाने का प्लान था, लेकिन 3 मार्च को ही एसटीएफ और एटीएस ने उसको दबोच लिया। माना जा रहा है कि फरीदाबाद से उसे दिल्ली जाना था और दिल्ली में ही उसको हैंडलर निर्देश दे रहे थे कि अयोध्या उसको किस रूट से पहुंचना था। हम आपको बता दें कि मजनाई गांव रहने वाला था और मजनाई गांव से ही वो कई बार राम मंदिर का रेकी भी कर चुका है, इसलिए उसको अयोध्या पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं थी और पाकिस्तान में बैठे उसके आका उसको निर्देश दे रहे थे कि दिल्ली से अयोध्या उसे किस रूट से पहुंचना था। इसके साथ ही कौशाम्बी में लजार मसीह भी गिरफ्तार हुआ है। अब लजार मसीह और अब्दुल रहमान के संपर्कों को तलाशा जा रहा है और राम मंदिर के पास धमाके करना है। यूपी पुलिस के अलर्ट के चलते महाकुंभ और अयोध्या में राम मंदिर पर हमले का आतंकियों का प्लान कामयाब नहीं हो सका और गिरफ्तारी के बाद इस प्लान का खुलासा हुआ। यूपी के कई धार्मिक स्थल पहले से ही आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। अयोध्या में तो हमले की धमकी भी कई बार दी जा चुकी है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते विदेशी आकाओं के इशारे पर साजिश कर रहे आतंकियों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। और इस तरीके की अगर बरामदगी है तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इसके जो इरादे थे वो भयावह थे। कुंभ मेला, अयोध्या और आसपास के पर्यटक स्थलों पर ये कोई चरमपंथी घटना कर सकता था, क्योंकि जो नेक्सस दिखाई पड़ रहा है इसका बैकग्राउंड चेक करने के बाद ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सक्रिय सदस्य है और जिसके लिए ये काम करता था उसका नाम है जीवन फौजी, जो जर्मनी बेस्ड है और जर्मनी से रह करके बब्बर खालसा इंटरनेशनल के वहां के जर्मनी के मॉड्यूल का ये चीफ है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से जानकारी जुटाई जा रही है और टेरर कनेक्शन की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ चुका है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाया, जबकि बीजेपी नेता ने कहा कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाई जाएगी। वहीं करणी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बहुसंख्यकों का तिरस्कार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरे धर्म के लोगों को कोई प्रकार की अनुमति दी जाती है तो फिर जो बहुसंख्यक वर्ग है या दूसरा वर्ग है तो उसका आप अपमान कैसे कर सकते हो। अगर अनुमति नहीं है तो किसी को नहीं, अगर अनुमति एक पक्ष को है और दूसरे पक्ष को नहीं तो ये संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। फिर भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर का प्रकरण है। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि एएमयू में अगर मुस्लिम पर्व मनाने की इजाजत है तो हिंदू त्योहारों की भी छूट होनी चाहिए। देना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी तो क्या ईरान में, पाकिस्तान मनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहाँ मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द और वातावरण बना रहे।
एएमयू के तरफ से कहा गया है कि वे कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह से होली मना सकते हैं। एएमयू प्रशासन ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु ने एएमयू के फैसले को सही बताया है। यूनिवर्सिटी के अपने लाज हैं, यूनिवर्सिटी के अपने कानून हैं, कायदे कानून हैं। अगर वो अपने हिसाब से मना करती है तो इसमें भड़कने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो छात्रों का एतराज है कि दूसरे समुदाय के लोगों को जो त्योहार मनाने की वहां आजादी है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि अगर आजादी दी जाए तो सबको अपना त्योहार मनाने की आजादी दी जाए। एएमयू के हिंदू छात्रों को कैंपस में होली मिलन समारोह की इजाजत न देने पर एएमयू प्रशासन के खिलाफ करनी सेना के पदाधिकारी भड़क गए हैं। साथ ही करनी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है कि एएमयू में इस तरीके की मानसिकता के जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको तुरंत निलंबित किया जाए और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो सभी धर्मों को समान अधिकार वहाँ एएमयू के अंदर दे सकें। जोधपुर से खबर है, शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का विवाह समारोह में अपडेट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बारात में नाचते गाते नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ जमकर डांस करते नजर आए। जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में विवाह समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें फिल्मी हस्तियों से लेकर के राजनीतिक जगत की जो हस्तियां हैं वो शिरकत करती हुई नजर आ रही हैं। और तस्वीरें देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अन्य जो नेता हैं और शिवराज सिंह चौहान डांस कर रहे हैं।